वो ये है कि साप्ताहिक कार्यक्रम बनाने से जो जन जागरण है वो अधिक से अधिक जगहों पर हो पाए, इसलिए विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम को साप्ताहिक रूप में हम मना रहे हैं। काफी लोग कहते हैं, उन तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। अब विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के आपके बीच में हमारे पूर्व वक्ता भाई बालके जी ने भी बताया था क्यों मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है। वो सारी बातें आपके बीच में हमारे बीच में मुक्तिलाल मोरे जी भी दादा हैं, वो समाज को एक दिशा और निर्देश देंगे, काफी कुछ संस्कृति से संबंधित बात बताएंगे। मैं आपके बीच में वर्तमान और आने वाले समय के लिए हम किस प्रकार से समाज को साथ लेकर के चले और वर्तमान में हमारे सामने जो समस्याएं खड़ी हो रही है उन समस्याओं को हमारे जनप्रतिनिधियों के आपस सामंजस्य बिठा करके उनसे कैसे सामना करें, कैसे हमारे समाज को बचाएं, उसके लिए आपके सामने दो चार बातें रख करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी हमारी समाज के सामने जहां तक मैं एक छोटा सा आपके बीच में हूं, मेरे से काफी अनुभवी लोग यहां बैठे हैं। हम सब लोग समाज के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, दिन रात चिंता कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मनन कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग हमारी समाज के लिए एक छोटे से शोध करता है, रिसर्च करता है। एक छोटे मोटे वैज्ञानिक माने कि नहीं माने खुद को, अरे हम लोग जो समाज के लिए चिंता करते हैं तो हम अपने आप को छोटे मोटे वैज्ञानिक तो मान सकते हैं ना, मान सकते हैं। तो जब व्यक्ति रिसर्च करता है, शोध करता है, तो उसको अपनी समाज की समस्याएं दिखाई देती है, क्योंकि समाज में काम कहां करोगे, जहां आपके सामने समस्याएं होगी वहीं तो काम करोगे ना। तो अभी वर्तमान में हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे समुदाय को बचाने की और हमारे समाज के लिए जो हमारे क्रांतिकारियों ने हमको जमीन दी, उस जमीन की सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। मेरे भाइयों बहनों माताओं, आप हाथ करके निवेदन करना चाहता हूं कि हम जमीन को कैसे बचाएं। हालांकि हमारे लिए कानून में है, संविधान में भी है, हमारे देश में जो संविधान बना है उस संविधान से बढ़कर हमारे देश का ना तो राष्ट्रपति हो सकता है, ना प्रधानमंत्री हो सकता है, ना किसी क्षेत्र का एमएलए या किसी क्षेत्र का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसी संविधान की शपथ लेकर के ये लोग अपना कार्य आगे बढ़ाते हैं ना। तो संविधान सबसे प्रमुख है, सर्वप्रथम है। संविधान के अंदर जो लोकसभा होती है, उस लोकसभा में जो कानून पारित होते हैं वो इस देश की सीमा के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक को मानना अनिवार्य है कि नहीं है? तो उसी संविधान में हमारे बीच में पीछे आप देखेंगे भगवान टंट्या भील जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनकी लड़ाई की एक उपज 1874 में देश आजाद हुआ था क्या? नहीं हुआ था क्या? आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? अरे सन 1874 में देश आजाद हुआ था? नहीं हुआ। उस समय शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना था, अनुसूचित जिला अधिनियम। इसका मतलब हमारे टहले, हमारे पुरखे, हमारे बुजुर्ग ये धांधली मिल्खा और एक कामती के साथ लेकर के देश को पहले, हमारे समाज को पहले आजाद करवा चुके थे। इन्होंने पहले ही आजाद दिए थे। सभी भाइयों से निवेदन है, इनकी लड़ाई के मार्फत हमको इतना बड़ा अधिकार मिला। कौन सा? अनुसूचित जिला अधिनियम। उसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की भी एक उपज हमारे बीच में है। कौन सी? 1908 छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना। 1908 में देश आजाद हुआ था क्या? नहीं हुआ। उस समय हमको एक कानून मिला भगवान बिरसा मुंडा की बदौलत। कौन सा? कि आदिवासियों की जमीन नॉन रेगुलेट होगी, उसको गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं खरीद सकती। ऐसा बना कि नहीं बना? तो फिर हमारे क्षेत्र में बड़े बड़े
बड़े बड़े विकास के कार्य होते हैं, तो क्या ये हमारे समाज से, हमारे क्षेत्र की ग्राम सभाओं से, हमारे ढालों से परमिशन लेते हैं क्या? नहीं। तो ये जमीन हमारी खतरे में हुई कि नहीं हुई? तो इसको कैसे बचाएंगे? ये हम खुद अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि हम इसको बचाएंगे कैसे? आज 10,000 संथाल, झारखंड में 10,000 संथाल आदिवासियों में जितनी भी प्रकार की कम्युनिटियां हैं उसमें संथाल भी आदिवासियों में आता है। 10,000 संथालों ने अपनी जान दी, अपनी जान की बाजी लगा दी, तब जाकर एसपीटी एक्ट बना, संथाल परगना एक्ट, और तभी से हमारे क्षेत्र की 47 रिजर्व सीटें हुई कि नहीं हुई? एसपीटी एक्ट की लड़ाई के मार्फत हमको हमारे राज्य में, मध्य प्रदेश में 47 रिजर्व सीटें मिली। ये किसकी उपज है? ये हमारे भगवानों की, हमारे क्रांतिकारियों की, हमारे पुरखों की उपज है। तो ये अधिकार हमारे पास है, लेकिन इनका अनुसरण क्यों नहीं हो रहा है? इनका अमलीकरण क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब हम किससे मांगे? हमको इसका जवाब कौन देगा? अभी मैं, हमारे बीच में हमारी मां समान हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक जी भी बैठे हैं। अभी कई मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं। हम लोग जाते हैं, अधिकारी बात नहीं करते, हम बताते हैं उनको आदिवासियों की जमीन किसी के नाम पे नहीं हो सकती, लेकिन जमीनें जा रही है, खनन में जा रही है। आपने अभी 4-5 दिन पहले एक अखबार पढ़ा होगा, हमारे क्षेत्र झिरने की घटना है, आबापुरी की, आपने देखा होगा। आप कम से कम आप हमको जवाब तो दो। हम अगर आपसे कुछ बात कर रहे हैं तो कम से कम आप हमको जवाब तो दो। तो वो लोग हमको नेताओं का डर बताते, ये हमको नेताओं का डर बताते, और वो नेता हमारे अपने हैं, हमारे अपने हैं कि नहीं है? लेकिन गलती हमारी भी कि हम हमारे नेताओं तक नहीं जाते, है कि नहीं है? तो मेरा निवेदन है भाइयों कि ये जो मंच हमारे बीच में आज लगा है, यहाँ पे जितने भी युवा साथी बैठे हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ से आप क्या लेके जाओगे, जो भी लेके जाओगे वो गांव-गांव पहुंचाओ, घर-घर पहुंचाओ, झोपड़ी-झोपड़ी और इंसान की खोपड़ी-खोपड़ी तक पहुंचाओ, नहीं तो समाज बचने वाला नहीं है। तुमसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ऐसे मंच लग रहे हैं और लगेंगे, लगते रहेंगे, लेकिन कुछ फायदा? अरे कुछ कानून बच रहा है क्या? फायदा है, गलत नहीं बोल सकते। इस मंच की बदौलत आज इतनी बड़ी तादाद हमारे सामने खड़ी है, इस मंच को गलत नहीं बोल सकते। बात कानूनों की है, ये आप लोगों का फर्ज है। आज अगर हमारे बीच में 400, 300, 500 किलोमीटर दूर से चल करके अगर लोग हमारे बीच में आकर के कुछ बात देके जाते, तो उसको हमारे गांव तक ले जाने का जिम्मेदारी किसकी? आप लोगों की, आप युवाओं की, आप बहनों की, माताओं की। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अनुसूचित इलाके में 1 इंच भी जमीन गैर आदिवासी की नहीं है, और गैर आदिवासी की तो क्या सरकार की भी नहीं है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये इन क्रांतिकारियों ने ये क्यों किया आपको बताऊं, ये मेरा अनुभव है। मैंने सोचा, घर बैठ के चिंता मनन किया, मैंने अंदाज लगाया। जैसे मेरा गांव ले लो, मैंने सोचा मेरे गांव में आदिवासियों की 3 कम्युनिटियां प्रमुख है, भील, बिलाला, बाड़ेला, ठीक है। अब इनकी जब संतानें बढ़ेगी कहां जाएगी? काकड़ क्यों होती है, बाउंड्रियां क्यों होती है? अब ये संतानें जब बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो ये लोग रहेंगे कहां? एक मकान के 10 मकान होंगे कि नहीं होंगे भविष्य में? तो ये लोग कहां जाएंगे जब जमीन ही नहीं हमारे पास बचेगी? तो इसलिए सबसे पहले वर्तमान स्थिति की बात बता रहा हूं, बाकी पिछले इतिहास की बातों से, संस्कृति को बचाने की बातें मेरे से ज्यादा विद्वान लोग हमारे बीच में बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हमको जमीन का कुछ करना पड़ेगा, हमको हमारी जमीन, अरे वो तो करके गए, उन्होंने तो हमारे लिए पहले ही कर दिया। भगवान टंट्या भील ने जो लड़ाई लड़ी, भगवान बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी, उसी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 में जो बना सेक्शन 91, 92 की धारा, वो भगवान बाबा साहेब की बदौलत आज 5वीं और 6वीं अनुसूची के रूप में आपके बंधारण में आई है। उन्होंने अपना काम बखूबी किया, हम लोग भी कर रहे हैं।
लेकिन हमको सबका साथ चाहिए, हमको सबका सहयोग चाहिए, तभी हम लोग हमारी समाज के जमीन को, संस्कृति को और इन सभी चीजों को बचा सकते हैं मेरे भाइयों। क्योंकि अभी अगर मैं आपको एक छोटा सा सवाल पूछूं, किसी भील को अगर तुम हिंदी बोलते सुनोगे तो जजमेंट लगा सकते हो कि ये भील है? किसी बारेला को अगर आप हिंदी सुनते सुनोगे तो आप जजमेंट लगा सकते हो कि ये बारेला है? किसी बिलाला को अंदाज लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। लेकिन जब वो अपनी मात्र मूल भाषा में बोलेगा, आप झट से बोल दोगे, बोलो काई मनुष्य रे भाई, आपनो भाई छे, आपनो खून छे, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ये बोली ही आपकी पहचान है। इसको आपको बचाना होगा, नहीं तो मुफ्ती दादा ने अभी पहले बोला था, आज और बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कि लोग सवाल करेंगे आपसे आके कि बताओ आप आदिवासी हो या, और हो तो कैसे हो? ये बहुत बड़ी बात है। तो साथियों, समय का अभाव है, हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता भी आ रहे हैं, हमारी मातृशक्तियां भी आ रही है, और माता बहनों से मेरा सबसे निवेदन है, पढ़ी लिखी हमारी बहनें भी होंगे, उनसे भी निवेदन है, आप लोग भी अपने स्तर से अपनी एक बड़ी पैनल खड़ी करो। आपने रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा, आपने झांसी की रानी का नाम सुना होगा, आप भी कम नहीं हो। एक महिला के बिना, एक महिला अगर 4 दिन के लिए घर छोड़ करके चली जाए तो उस आदमी को पता चल जाता है कि महिला का कितना महत्व है। तो थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि आप लोग भी समाज के लिए अपने एक बटालियन खड़ी करो और आगे बढ़ो, और रुकना नहीं है, क्योंकि ये समय बहुत विकट है हमारे सामने। कोई माने या ना माने, हमको पता है हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और ये समाज नैतिकता को मानता है, ये समाज स्वतंत्रता के अधिकार को मानता है, ये पास बैठे हुए जीव जंतुओं को भी छेड़खानी नहीं करता। तो आज हमारे देश में बड़े बड़े लोग, बोल दूं, बड़े बड़े लोग हमारे लोगों पे दमन अत्याचार कर रहे हैं। 1-1 किलोमीटर अगर कोई व्यक्ति चोरी के आरोप में अगर आप उसको मार रहे हो तो मार दिया था, बात खत्म हो गई। आप उसको पिकअप से बांध रहे हो, 1 किलोमीटर तक घसीट रहे हो, इतनी दरिंदगी, आप इंसान हो या जानवर हो? ये कौन से लोग हैं? ऐसा काम करने वाले हमारी बेटियों के साथ बलात्कार करते, इतने से उनका पेट नहीं भरता, 10 फीट का गड्ढा खोद के उसमें गाड़ देते। कौन लोग हैं? तो क्या ये इंसान नहीं है? इसलिए मेरे भाइयों, ये एक आदिवासी कौम ऐसी कौम है जो पूरे विश्व के मानव समुदायों को जन जागरण और सही रास्ता दिखाएगा। इसलिए आपको आगे आना होगा। साथियों, इतनी बात कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। एक बार आप मेरे साथ नारा लगा दीजिएगा, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। अब जरा रुक जाओ, जरा सवाल है यहाँ पे, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, ये नारा कितने प्रतिशत सही है? बुरा मत मानना। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, जमीन पे है क्या? क्या हो गया, चुप क्यों हो गए? सब बोलते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, और छोटी छोटी कम्युनिटियों पे लड़ रहे हैं, हम जमीन पे देख रहे हैं। मत करो रे मेरे भाइयों, मत करो रे, खत्म हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तुम कितना भी आगे निकल जाओ, तुम्हारा दुश्मन तुमसे हजार ज्यादा स्पीड से सोच रहा है, तुम्हारे सामने हजारों समस्याएं खड़ी कर देगा। तुमको एक होना पड़ेगा। और एक कैसे होगे? कैसे होगे एक बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं। आज इस मंच से ऐलान कर देता हूं मैं, अगर छोटी छोटी कम्युनिटियों को एक करना है तो उसका क्या उपाय है? एक दूसरों को शादी करो, बेटी रोटी का संबंध स्थापित करना होगा, अन्यथा ये मंच है, ये लगा है, हम बोलते जाएंगे, बताते जाएंगे, होता रहेगा, चल रहा है काम। आदिवासियों को आपस में रिश्तेदारी करनी पड़ेगी, बेटी रोटी का संबंध बनाना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है, अगर वो उस बेटी के कैपेबल होगा तो, उसकी शिक्षा के बराबर वो शिक्षित होगा तो, आप लोगों को तब जाकर के ये एक तीर एक कमान का जो नारा है ना, तब जाकर के ये सिद्ध बैठेगा। दादा, कोई गलत मत मानना इस बात को, इस बात का कोई बुरा मत मानना, लेकिन ये हमको करना पड़ेगा। हमारे बीच में ऐसे साथी हैं जो ये दिल में नहीं रखते, लेकिन हमारे छोटे छोटे कस्बों में तो है ना, हमारे छोटे छोटे गांव में तो है ना। ये चाहे समस्या है या नहीं है, क्या मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं?
भाई अगर ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा हो कि नहीं तो मैं ही गलत अकेला हूं, आप सब सही हो, और मैं बोल दिया, मैं सही बोल रहा हूं आपको, मैं दिल से, मेरी आत्मा से जो चीज निकलती है मैं आपके सामने रख रहा हूं। आदिवासियों को एक करना है तो बेटी रोटी का संबंध तो स्थापित करना होगा, नहीं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ग्राम कोयड़ा सुरवा के इस मंच से एक तीर एक कमान का नारा कल से लगाना बंद कर दो, मत लगाओ। झूठ नहीं करना हमको। ये आदिवासी समाज है, ये उजला है, उजला सफेद, ये उजला है ना, क्या बोलते हैं कि हमारा समाज दूध जैसा उजला बने, क्या बोलते हैं हमारा समाज प्योर घी जैसा ताकतवर बने। कैसे बनेगा? जब आपस में एक दूसरे के साथ बैठेगा उठेगा। अभी भी हमारे समाज के कई झगड़े हैं जिनमें कई प्रकार के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, सब मिलते जुलते एक साथ हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सबकी कार्यकारिणियां एक है, सबकी पूजा पद्धति पूजा विधान एक है, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी क्यों रखें? जब एक तीर एक कमान हो गया तो फिर थोड़ा थोड़ा भी क्यों रखें? तो युवा साथियों से मेरा निवेदन है, ये 2022 चल रहा है ना, 21वीं सदी समाप्त हो गई है, ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, और आदिवासी समाज ने अपने बीच में, जयपाल सिंह मुंडा ने कहा था संविधान से पहले भी